Hello everyone, this is Harish. Welcome to my YouTube channel Tech Harish. First of all, I would like to wish you all a very happy new year. If you haven't subscribed my YouTube channel yet, so please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon button. So whenever I upload the new videos, you will get the notifications. And in today's video, we will discuss the topics like how can we consolidate the data, how can we analyze the data using goal seek and scenarios in spreadsheet advanced, which is the lesson number 7 in IT 402 book. So without wasting any time, what are you waiting for? Let's get started. Yes, so our first topic is consolidating data. तो हम डेटा को किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा रेंजेस से डेटा लेकर के और एक नई रेंज में उस डेटा को पुट करते हैं या उसकी जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा। मतलब दो या दो से ज़्यादा रेंजेस को ले करके और हम एक नई रेंज बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये आपके सामने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, इसके मार्क्स दिए हुए हैं इंग्लिश और एसएसटी के, राम श्याम मोहन सोहन के। ऐसे ही एनुअल एग्जामिनेशन के इनके मार्क्स दिए हुए हैं इंग्लिश और एसएसटी के। अब हमको क्या करना है, इनका सपोज सम करना है। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है सम। आप डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं लाइक सम, एवरेज। तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे पहले हमको क्या करने पड़ेगा, रेंज बनानी पड़ेगी। तो हम जैसे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे देखो अभी आ रहा है L2 और N6। ये देखो यहाँ पे आ रहा है L2 और N6। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रेंज बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया रेंज 1। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरी रेंज सेलेक्ट करूँगा और उसका नेम दे दूँगा रेंज 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटा मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेटिंग डेटा। ठीक है, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन चूज़ करेंगे, कौन सा फंक्शन हमको परफॉर्म करना है। अभी हम सम ही देख लेते हैं, बेसिक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने रेंज बनाई थी रेंज 1 एंड 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेंज 1 में इसको इंसर्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे और इसी तरह से रेंज 2 को भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा रिज़ल्ट किस में चाहिए, तो वो रेंज हमने अभी नहीं बनाई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। सपोज़ मेरे को यहाँ से चाहिए डेटा, तो मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, सपोज़ मैंने जैसे ये रेंज बना ली, या यहाँ से मैंने डेटा कर दिया और इसको ओके कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस इन सबको इनेबल कर दूंगा, रॉ लेबल्स, कॉलम लेबल्स एंड लिंक टू सोर्स डेटा। रॉ लेबल्स मतलब जो हमारा डेटा है वो रॉ वाइज भी कैलकुलेट होगा। कॉलम लेबल्स मतलब जो हमारा डेटा है वो कॉलम वाइज भी कैलकुलेट होगा। और लिंक टू सोर्स डेटा मतलब जो हमारी शीट है, अगर अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो ये क्या होगा, जो दूसरी शीट पर जब हम वर्क करेंगे दूसरी रेंज में, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको ओके करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे इस तरह से आ गया। इसके ये देखो इंग्लिश एसएसटी इनका टोटल आके आ गया सामने। जैसे राम की वैल्यू थी, इंग्लिश में मार्क्स थे इसके 50 और इंग्लिश में थे 60 एनुअल में, तो ये देखो दोनों का हो गया 50 + 60 = 110। आप इसमें ये देखो यहाँ प्लस सिंबल बन गया है, यहाँ पे भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डिटेल्स देख सकते हैं, ये इसकी भी देख सकते हैं। मतलब राम कंसोलिडेट का 50 60 थे, 110 हो गया। इसी तरह से आप इसकी भी देख सकते हैं और इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो डेटा है उसका सेग्रीगेशन भी आप रॉ वाइज देख सक रहे हैं। तो ये था हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा। मतलब दो रेंजेस में हमने क्या किया, दो रेंजेस बनाई, उसमें जो डेटा था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने एक नई रेंज में उस डेटा को पुट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सपोज़ इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ, तो वहाँ भी चेंज होगा। आप देखना, वो देखिए राम के यहाँ पे हो गया 130। तो इस तरह से वो वहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है, इसलिए हमारा ये लिंक हो गया डेटा। नेक्स्ट फंक्शन इज़ सब टोटल फंक्शन। सब टोटल फंक्शन क्या करता है, नेम से इंडिकेट हो रहा है, सब टोटल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पे आइटम है, क्वांटिटी है, सेलर है। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि मोबाइल्स की क्वांटिटी कितनी है, इनका ग्रुपिंग करनी है हमको। ठीक है, सब टोटल क्या करेगा, ग्रुपिंग कर देगा और उससे क्या होगा, हमारा जो
क्वांटिटी है उनका टोटल आ जाएगा, सब टोटल हम देख सकते हैं। लाइक हमने कितने मोबाइल्स खरीदे गणपति प्लाजा से, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज़ में ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब टोटल का, ठीक है। तो ये सब टोटल का ऑप्शन आपको मिल गया। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हम मैक्स टू मैक्स 3 ग्रुप बना सकते हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट ग्रुप में सपोज जैसे मेरे को आइटम वाइज चाहिए, ठीक है, एक आइटम का लेना है और मेरे को क्या चेक करना है, उनकी क्वांटिटी, ठीक है। अभी मेरे को सम फंक्शन ही यूज़ करना है सपोज़, और फिर मैं ओके करूँगा। तो ये देखो ये मेरा आ गया डेटा इस तरह से। ये देखो कंप्यूटर का सम 87, मतलब 87 कंप्यूटर्स खरीदे मैंने रायसर प्लाजा से, और मोबाइल का सम 142 जो मैंने गणपति प्लाजा से ख़रीदे हैं, एंड ट्राईपॉड का सम है 120 जो मैंने MI रोड से ख़रीदे हैं, ठीक है। तो टोटल ग्रैंड सम कितना आ गया, 349। इसी तरह से आप वापस इसमें जाके अपनी नीड के अकॉर्डिंग और भी चेंजेस कर सकते हैं। सपोज़ अब मुझे चाहिए, एक तो आइटम वाइज चाहिए और सेकेंड ग्रुप में मुझे चाहिए सेलर वाइज, ठीक है, और इसमें इसकी क्वांटिटी ओके कर दिया। तो ये देखिए कंप्यूटर का सम, ठीक है, तो रायसर प्लाजा से, इसी तरह से मोबाइल का सम 142 गणपति प्लाजा से, और ट्राईपॉड का सम MI रोड से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। येस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो में क्या होता है, हम जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, टाइम 1 है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट सपोज मेरे को कैलकुलेट करना है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ मेरा 2। लेकिन अब मेरे को देखना है अगर 5000 अगर मेरी वैल्यू हो या 5000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, ठीक है। अगर मेरा 2000 प्रिंसिपल अमाउंट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो। तो इन सब का हम क्या सिनेरियोज बना लेते हैं ताकि हमको फ्यूचर में ध्यान रहे कि अगर ये वैल्यूज़ हों तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या है, इसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो कैसे करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल्स पर क्लिक करेंगे एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे सिनेरियोज़। सिनेरियोज़ के बाद देखने के बाद हम जैसे सपोज इसको नाम दे देंगे S1, ठीक है, सिनेरियो 1 दे देते हैं, और ये हमारी वैल्यू है किसके लिए, 100 के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको ओके कर दिया तो ये देखो हमारे इस तरह से एक ये सिनेरियो बन गया है, ठीक है। अब हम दोबारा इसको बनाना चाहते हैं, तो ये तो हो गया हमारे 100 के लिए। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, सपोज़ 2500 के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हो गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट 50 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रेंज को सेलेक्ट करके और टूल्स पर जाके सिनेरियो में जा कर के, और यहाँ पे अब मैं नेम दे दूँगा लाइक सिनेरियो 2 S2 मैं जैसे दे देता हूँ। और ये मेरी कितनी वैल्यू के लिए है, 2500 के लिए, ठीक है। आप इसका कलर वगैरह भी दे सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आपको देना है, ठीक है। तो ये सिनेरियो 2 हो गया। इसी तरह से आप वापस सेलेक्ट करके, अब जैसे दूसरी मैं वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे 4500, ठीक है। अब इसका देखो 90 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अब मैं इसको फिर से एक बार सिनेरियो बना देता हूँ टूल्स में, ये देखिए अब इसमें यहाँ जैसे मैंने डाल दिया S3, मतलब सिनेरियो 3 डाल दिया। सपोज़ मैंने कोई भी नेम दे सकते हैं, कमेंट्स में आप दे सकते हैं कुछ भी। सपोज़ जैसे मैंने 4500 प्रिंसिपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको इस तरह से। तो अभी आप देखेंगे ये जो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए S1 2500 के लिए, S2 4500 के लिए, S3 इस तरह से। तो ये क्या है, हम फ्यूचर यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो डेटा है उसको पुट करके रख सकते हैं कि हम फ्यूचर में देख सकें कि भाई 4500 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2500 है तो कितना होगा, अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। येस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपल ऑपरेशंस यूजिंग व्हाट इफ टूल्स। पहले हमने क्या देखा था, एक ही सिंगल हम प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजेस करते हुए उसका सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज़ हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो बहुत सारे प्रिंसिपल अमाउंट्स है हमारे पास। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे मल्टीपल ऑपरेशंस यूजिंग व्हाट इफ टूल्स। तो हम कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। तो सपोज और दो तरह से हम इसमें कर सकते हैं कैलकुलेट, एक तो रो वाइज और एक कॉलम वाइज। तो सबसे पहले हम जैसे कॉलम वाइज देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सपोज मेरे पास एक 5000, एक है मेरे पास 2000, एक है सपोज मेरे पास 2800 और एक है मेरे पास सपोज 3000।
ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई क्लिक ऑन डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू में क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीपल ऑपरेशन से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास यहाँ ओपन होगा। अब फार्मूला हमारा किस में है, कौन से सेल एड्रेस में, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आगे $B $8। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉलम इनपुट सेल। ठीक है, तो हमारा जो कॉलम इनपुट सेल है वो कौन सा है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम इसको ओके करेंगे, तो ये देखिए, तो ये हमारा 5000 का 100 आ गया, 2000 का 40 आ गया, 2800 का 56 आ गया, 3000 का 60 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा बहुत ज़्यादा था, तो उसको हमने एक साथ क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया उसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यस। अब सपोज़ मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज़ वो है रॉ वाइज है, तो भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास जैसे 5800 और यहाँ पे सपोज़ है मेरे पास 2800, यहाँ पर मेरे पास है 3600, यहाँ पर मेरे पास है 4500, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे सेलेक्ट करूँगा रॉ वाइज। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड देन आई क्लिक ऑन डेटा मेन्यू एंड सेलेक्ट मल्टीपल ऑपरेशंस। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फार्मूला मेरा किस में है, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला, इसको मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से मेरे पास ये आ गया इसका सेल एड्रेस। और अब मेरा क्या है, रॉ इनपुट सेल है। ठीक है, रॉ इनपुट सेल है मेरा, और इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है, इसमें चेंजेस होने हैं, हमारा वेरिएबल अमाउंट यही है। ठीक है, और हम इसको ओके करेंगे तो ये देखो हमारा का 5800 का हमारा गया 116, 4500 का वही देख लीजिए आप 90, 3600 का 72, 2800 का 56। तो ये इस तरह से हमारा मल्टीपल ऑपरेशंस हम कर सकते हैं यूजिंग व्हाट इफ टूल्स। नेक्स्ट है हमारा गोल सीक। गोल सीक बेसिकली क्या करता है, सपोज़ हमारे पास आउटपुट है और हमको क्या चाहिए, इनपुट। मतलब हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है लेकिन हम चाहते हैं कि उसका इनपुट क्या हो। ठीक है, हमारे पास आंसर ऑलरेडी है लेकिन हम उसका क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि इसका, अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट ट्रू है तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गोल सीक यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आई क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू और मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे गोल सीक। ठीक है, सपोज़ मेरे को यहाँ पे फार्मूला सेल जैसे मेरा है, किस में है, सिंपल इंटरेस्ट में है, ये वाला ही है सेल एड्रेस। और उसके बाद मेरी टारगेट वैल्यू सपोज़ मेरी है 58,000 और जो मेरा वेरिएबल सेल है वो कौन सा है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैं ओके करता हूँ इसको, तो ये देखिए गोल सीक सक्सीड और ये इस तरह से मेरा क्या आ गया, 29 लाख। ठीक है, तब जैसे मैं इसको यस करता हूँ तो ये देखो ये मेरा आ गया इधर डेटा। तो मेरा जब प्रिंसिपल अमाउंट 29 लाख होगा तब मेरा 58,000 मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसी तरह से हम दूसरे और भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, टूल्स मेन्यू पर गए और गोल सीक में हमने क्या किया, फार्मूला सेल हमारा किस में है, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला ही है हमारा। इसमें फार्मूला टारगेट वैल्यू सपोज मेरी है 2000। ठीक है, और वेरिएबल सेल है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, तो ये देखिए मेरा, मुझे क्या चाहिए, 1 लाख रुपीज़ चाहिए अगर मेरे को 2000 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो। ठीक है, तो ऐसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं कि मुझे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए कि मेरा इतने सा इतना आ जाए प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो भी हम कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। सो ये था हमारा गोल सीक टूल। तो बेसिकली वो क्या करता है, हमारा गोल सीक मैंने आपको बताया कि जो हमारा आउटपुट ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, लेकिन हमको इनपुट देखना है। ठीक है, रिजल्ट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन हम उसका इनपुट देख रहे हैं। नेक्स्ट इज़ सॉल्वर टूल। सॉल्वर टूल बेसिकली सेम है ऑलमोस्ट गोल सीक और लेकिन ये क्या करता है, हमारे पास इसमें कुछ कंडीशंस आपको मिल जाती है। ठीक है, सपोज़ मैंने प्रिंसिपल 0 रखा है यहाँ पे और सिंपल इंटरेस्ट मैंने रखा है 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं टूल्स पे गया और यहाँ पे मैंने सॉल्वर चूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, देखो अब टारगेट सेल मेरा कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू कितनी चाहिए, सपोज़ मेरे को चाहिए यहाँ पे 7000। ठीक है,
बाई चेंजिंग सेल किस में चाहिए मेरे को, तो ये मेरा है, ये रहा, इसको मैंने ऐड कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट को। अब मैं इसमें आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि भाई मेरा इतने से इतने में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, या जो भी है हमारा कंडीशंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जैसे आपका हो गया, उसके बाद आप सीधा इसको ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से कीप रिजल्ट कर दीजिए, तो आपका 3,50,000 हो गया, जिसमें आपका 7,000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो उसमें आप क्या कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इतने से इतना हो तो क्या होगा। सो बेसिकली दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, बस वहाँ पे क्या है, सॉल्वर टूल में आपको थोड़ी सी कंडीशंस मिल जाती है ताकि आप उसको अप्लाई करते हुए वर्क कर सकते हैं। तो ये थे हमारे, इसमें देखा हमने कंसोलिडेटिंग डेटा, सब टोटल, फंक्शन, व्हाट इफ सिनेरियोज, मल्टीपल ऑपरेशंस यूजिंग व्हाट इफ टूल्स, गोल सीक एंड सॉल्वर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।